साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। इस संयुक्त निकाय में हम लोग ओपम वर्ग का, ओपम संयुक्त का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें आज हम आनी सूक्त का अभ्यास करेंगे। आनी सूक्त का अर्थ होता है कील के बारे में है ये। ठीक है, हम जो कील ठोकते हैं ना, हाँ, तो कील की उपमा देकर भगवान ने जो उपदेश दिया है उसके बारे में। इस सूत्र में हमें आज वर्तमान का जो सत्य है वो सत्य हमें अधिक प्रकट होते हुए दिखाई दे रहा है। इस सूत्र को हम सीख कर हम हमारे मन को परिवर्तित करने के लिए चिंतन मनन कर सकते हैं। ये सूत्र बहुत आवश्यक है सद्धर्म के दीर्घकालिक चिरस्थापना के लिए। भगवान की इस वाणी को सार्थक बनाने के लिए हमें किस प्रकार का चिंतन मनन करना चाहिए, किस प्रकार की हमारी धारणा होनी चाहिए, हमारा भाव होना चाहिए, इसके बारे में यह सूत्र हमें प्रकट करता है। यह सूत्र श्रावस्ती में ही सावथी निदानक है, यानी भगवान बुद्ध जी एक समय श्रावस्ती में जेतवन में जो अनाथ पिंडक के द्वारा दिया गया विहार है वहां पर विश्राम कर रहे थे, विराजमान थे। उस समय भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं को भिक्खवो कहकर भगवान ने पुकारा और भिक्षुओं ने भगवान को भदंत कहकर उत्तर दिया। भगवान बुद्ध जी उन भिक्षुओं को इस तरह से उपदेश करते हैं। भगवान बुद्ध जी उनको कहते हैं, भूत पुब्बं भिक्खवे दशारहान आनको। पूर्व में दशारह यानी 10, 10 लोगों का उनका एक अलग सा कुल का समूह का नाम है वह। ठीक है, ये दशारह जो है राजकुमारों का एक राजकुमारों का एक वंश था, ऐसा कह सकते हैं दशारह। ठीक है, तो इस दशारह नाम के वर्ष वंश का तो ये क्या है दशारह, यानी जैसे कोई किसानी करता है, ठीक है, तो उसमें से 10 में 1000 में से एक थोड़ा सा हिस्सा लेने वाला, या फिर 10 में से हिस्सा लेने वाला। इसीलिए उस वो जो कुमारों का जो कुल है उनका कुल ही दशारह कहा गया। हम लोग आज भी देखते हैं ना कि जब कई फसल होती है तो जिसकी जमीन हो उसे एक हिस्सा दिया जाता है। उसके अलावा सुरक्षा आदि के लिए जो लोग लगे रहते हैं उसे उसका एक हिस्सा दिया जाता है ना। जैसे टैक्स, हमको जिसको जिसको हम टैक्स कहते हैं ना, तो ये जो सभा हो सकता है टैक्स कलेक्टर की तरह काम करने वाले लोगों का समूह हो। तो दशारह नामक राजकुमारों का, यानी क्षत्रिय कुल में ही रहने वाले लोगों का समूह है दशारह। इनके पास भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि इनके पास आनको नाम मुदिंगो अहोसी। आनक नाम का मृदंग था। मृदंग पता है ना क्या है? मृदंग पता है आपको क्या है? हाँ, वो ढोलकी जो होती है ना, या फिर दो तरफ से और एक तरफ से बड़ा सा मुख होता है जो बजाते हैं, उसे कहते हैं मृदंग। ठीक है, तो बहुत, हाँ, तो वो बजाने वाला मृदंग था। उस मृदंग का नाम था आनक। आनक नाम का उनका ये मृदंग है। कहते हैं इस मृदंग से, यानी अब ये दशहार हिस्सा किस लिए देते हैं? क्योंकि सुरक्षा करते हैं। तो किससे? तो हिमालय पर्वत की इस छाया में, जहाँ यहाँ की जमीन अधिक सुपीक समझी जाती है, तो यहाँ जो फसल होती है उससे अनेकों हाथी विनाश कर देते हैं। तो इनको भगाने के लिए, वो इनको तकलीफ करने के लिए ये मृदंग बजाया जाता था। तो 10 योजन तक इस मृदंग का ध्वनि हुआ करता था। कभी देखिएगा, अ, मृदंग बड़ा मधुर होता है।
बड़ा सुंदर भी होता है ना। क्या होता है कि जैसे मृदंग पर जो थाप पड़ती है, उसके कारण अपने आप ही लोगों के पैरों में थिरकत आ जाती है ना। वो ये जो इनका स्वभाव है इस तरह से, तो ये जो मृदंग है, ये 10 योजन तक इसका शब्द जाता था, जिस प्रकार से वो पूरा का पूरा सुरक्षित। तो ये इनका विशेष मृदंग है, सबके पास अलग अलग नहीं। आनक नाम का इनका विशेष मृदंग है, और ये परंपरागत वंशानुवंशगत आ रहा है। यानी दादा परदादाओं से, दादा को, पिता को, पुत्र को, इस तरह से ये वंश परंपरा से आने वाला मृदंग है। कहते हैं तस् दसारहा आनके घटिते अन्यं आनिंग ओदहिंसु। अब ये जो मृदंग है इतने लंबे परंपरा से आ रहा है, तो स्वाभाविक है इसमें समय समय पर छेद हो जाएंगे करके, हो जाते हैं ना। तो इन लोग क्या करते थे कि नहीं, ये तो वंश परंपरा से चले आने वाला है, इसीलिए इसको कुछ नहीं, तो इसमें लकड़ी की कील ठोक दिया करते थे, तो जहां छेद हो जाए, जहां से वो चटक जाए, तो लकड़ी की जब लकड़ी को ठोका जाता है ना, तो लकड़ी पुराने लकड़ी के साथ मिलकर या फिर हल्का सा कोई ग्लू लगा देते हैं लकड़ी का ही, जिस कारण से बिल्कुल पुराने लकड़ी की तरह मजबूत हो जाता था। ठीक है, तो लकड़ी का कील ठोक दिए। अब ऐसा करते करते ओहुसो अहुस खोसो भिक्खवे समयो यंग आनकस मुदिंगस पोरानंग पोखर फलकं अंतरधाई। कहते हैं भगवान कि इस तरह से जगह जगह पर कील ठोकते ठोकते, तो हो सकता है पिता के समय में या फिर परदादा के समय में उसमें 2 कील ठोकी गई हो, 3 कील ठोकी गई हो, फिर वो थोड़ा और आया तो उन्होंने 5-10 कीले और ठोक दी हो, फिर जैसे आया तो उसने और फिर 10-15 ज्यादा कील ठोक दी हो। ऐसा कील ठोकते 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 अब जो आई है, तो कहते हैं कि एक ऐसा समय आ जाता है कि इस मृदंग का जो पुराना लकड़ी जो था, जिससे ये संपूर्णता बना था, उसमें से वो लकड़ी धीरे धीरे गायब हो जाती है, और उसकी जगह पर क्या बचता है? ठोके हुए कील की ये जो लकड़ी है ना, यही ठोकी हुई कील ही कील दिखाई देती है, ये इतनी ही कीलें दिखाई देती है। और वो जो पोखर फलकं अंतर्धाय, वो पोखर जो लकड़ी का जो वो है, वो अंतर्धान हो जाता है, गायब हो जाता है। आनिसंटो अवशिष्य। कहते हैं कि केवल कीलों का समूह ही वहां पर अवशेष बच जाता है। भगवान बुद्ध जी अभी इस उपमा को ध्यान में रखो। भगवान ने ये जो बताया है ना, कि केवल वहां पर ठोके गई कीलें बच जाती है, मूल काष्ठ, मूल लकड़ी जो है हट जाती है। मृदंग बनता कैसे है मैं बता दो। पूरा का पूरा लकड़ी का जो पूरा लकड़ी होती है ना, एक पेड़ होता है, पेड़ की छाल निकाल ली जाती है, छाल निकालने के बाद उसकी पतली कवच भी निकाल ली जाती है, और उसके बाद में उस लकड़ी के पूरे गोल काष्ठ को बीच में से काट दिया जाता है, बीच में से धीरे धीरे जलाकर हो, लकड़ी से छेदने से निकाल कर, और दोनों तरह से, तो ये संपूर्ण एक ही लाट का टुकड़ा है, ये बड़ा सा एक ही टुकड़ा है पूरा। अब इस तरह से उसमें छेद करते 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 बच क्या जाता है? केवल वो कील बच जाती है। इसकी उदाहरण, इसका उपमा देकर भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं? एवमेव को भिक्खवे, इसी प्रकार से भिक्षुओं भविष्यन्ति, भविष्य में भिक्षु अनागत मध्यान्ह, ऐसे भविष्य में भिक्षु आएंगे, ये ते सुत्तंता तथागत भासिता। ये जो सूत्र है ना भगवान के उपदेशित सूत्र, जो तथागत के द्वारा उपदेशित, तथागत भासिता, तथागत के द्वारा उपदेशित गंभीरा, ये जो गंभीर है, गंभीरथा, गंभीर अर्थ वाला है, यानी सूत्रों का अर्थ बड़ा गूढ़ है, बहुत ही गंभीर है। लोकोत्तरा, लोकोत्तर है। ये सर्व सामान्य यानी जीवन में, अच्छा उनके घर में ये खाना बना, उनके घर में ये सारी लौकिक चीजें हो गई। उसने तो गाड़ी खरीद ली, ये लौकिक चीजें हो गई। उसने मकान बना लिया, ये लौकिक चीजें हो गई। लोकोत्तर चीजें यानी वह जिसके कारण हम हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते, अध्यात्म में वृद्धि की ओर ले जा सकते, मनुष्य भाव से आगे बढ़ पाए, ऐसे लोकोत्तर धर्म। तो राग द्वेष मोह को दूर करने वाला, क्रोध मोह माया मत्सर को दूर करने वाला, निर्वाण के लिए लेकर जाने वाला, ये तथागत का लोकोत्तर धर्म है। शून्य पटि संयुक्ता, अनात्म, अनित्य अनात्म दुख,
इनसे युक्त होकर ये जो सब कुछ अनित्य है जानकर सब कुछ शून्य है, यानी जहां अनित्य हो जाए वहां वास्तव में अस्तित्व में क्या है, तो कुछ भी नहीं। तो ये जो शून्यता धर्म से युक्त ये जो भगवान की परिशुद्ध वाणी है, तेसु उस वाणी के प्रति भण्यमानेसु जब वो कही जाती है, बताई जाती है, न सुसुसिसंति उसको सुनने की इच्छा नहीं रखता, न सोतं ओदहिस्सन्ति ना उस धर्म को सुनने के लिए अपना कान ही आगे बढ़ाता है, न अन्या चित्तं उपट्ठापेसन्ति और ना ही अपना चित्त इस धर्म में लगाता है, धर्म का चिंतन जागे इस प्रकार से उसका मन नहीं लगता। नचते धम्मे उग्गहे तब्बं पर्यापुनि तब्बं मन्यस्यन्ति, जब ये धर्म उसे सिखाया जा रहा है तो उस धर्म को परिपूर्ण करने के लिए, अच्छी तरह से चिंतन मनन करने के लिए वह आगे नहीं बढ़ता। समझ रहे हैं भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान कहते हैं सामान्यतः से कि भविष्य में ऐसे भिक्षु होंगे जो इस भगवान की बताई हुई वाणी को, ये जो परिशुद्ध वाणी हम जो पढ़ रहे हैं, इस वाणी को जानने की इच्छा नहीं रखेंगे, उसको सीखने की इच्छा नहीं रखेंगे, सूत्रों का अभ्यास नहीं करेंगे, वे ना धर्म का अभ्यास करेंगे ना धर्म सीखने की इच्छा करेंगे। ठीक है, उनको सिखाया भी जाए तब भी अपना चित्त किसी अन्य दिशा में, कहीं दूसरी जगह पर अपना चित्त लगाएंगे, जिस कारण से धर्म की इच्छा का भाव ही नहीं होगा। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये पनते सुतंता, परंतु धर्म नहीं सुनेंगे, परंतु क्या सुनेंगे वे, ये पनते सुतंता कवि कथा, ये जो दूसरे कविगण हैं उन कवियों की कविताएं सुनेंगे, काव्या जो काव्यात्मक रूप से बने हुए चीजें उसको सुनेंगे, चित्त खरा जो चित्त को मोहित कर ले, ऐसी चित्त व्यंजना, ये जो व्यंजन यानी मन को मोहित करने वाले ऐसे अर्थ और पदों के साथ बनाई हुई काव्य, ऐसी चीजों के साथ हम जैसे देखते ना, ताल पर कही जाने वाली, है ना, जैसे मराठी में ओवी कही जाती है ना, एक पूरा समय आया है। अभी भी देखो कथाएं करते समय भाष्य कम और गायन में अधिक होता है, तो लोग पूरा समय बैठकर एक एक ऐसे ताली बजाते बजाते क्या करते हैं, उसको सुनते हैं, उसमें मन लगता है, क्योंकि वो अर्थ और व्यंजनों के साथ बिल्कुल मिलाकर काव्यात्मक रूप से बताया जाता है ना। कल को हम भी यहाँ कोई मधुर ऐसा भजन करें तो आप लोगों की क्या इच्छा होगी, हाँ बनते तो बढ़िया मधुर भजन करते हैं, सुन लेना चाहिए करके। हाँ, अभी बीच में एक भिक्षु आए थे, वो बुद्ध वाणी का उपदेश करने के लिए, उन्होंने बुद्ध कथा करके शायद कुछ तो भी किया और काव्यात्मक कहने लगे, तो कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको कि हाँ गायक के स्वरूप में, हाँ हम भी कथाएं कर सकते हैं करके, करते ही है। क्यों? क्योंकि गूढ़ धर्म का सूत्र सुनने की इच्छा नहीं है। भगवान कहते हैं बाहिर का सावक भाषिता, ये बाहर के जो लोग हैं, अन्य धर्मीय लोग हैं, अन्य धर्म यानी बुद्ध शासन के परे जो लोग हैं, इनकी मधुर वाणियों को सुनना चाहते हैं। तेसु भन्यमानेसु सुसुसंति सोतं ओदहिसन्ति अन्या चित्तं उपट्ठापेन्ति तेच धम्मे उग्गहे तब्बं परिया पुनितब्बं मन्यस्यति। कहते हैं कि ये बाहरी लोगों की जो काव्यात्मक चीजें हैं, जो कथा हो गई, भजन हो गए, इनको बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, उसके लिए सुनने के लिए अपना कान देते हैं, वो सुनकर अपना चित्त उसमें बिठाते हैं। और 10 जगह पता है तुमको क्या हुआ, अरे कल मैं वो भजन सुनते, अरे क्या उसमें कहा गया है, इस पद को तो वास्तव में हमने अपनाना चाहिए करके इस तरह से प्रशंसा करते हैं, क्योंकि हर कविता में, हर जगह पर, हर धर्म में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात कही है ना। तो अच्छी बात कहने के कारण हम उसको अप्रिशिएट अधिक कर लेते हैं उसका, और सराहना करते हैं। इस सराहना करने के कारण हमारा मन और उसी में झुकते चले जाता है, जिस कारण से हम मूल धर्म से परे हो जाते हैं। तो वही कहते हैं कि ये बाहरी चीजों को सुनने के लिए बड़ा इच्छा करते हैं। भगवान कहते हैं एवमेतस्य, इस तरह करने के कारण भिक्खवे सुत्तंतानं तथागत भाषितानं, ये सूत्र जो है जो तथागत के द्वारा भाषित किए गए हैं, जो गंभीर है, गंभीर अर्थ वाले हैं, लोकोत्तर है, यानी निर्वाण के लिए ले जाने वाले हैं, ये जो शून्यता धर्म से युक्त है, अंतर्धानानं
अंतर्धान भविष्यति, यह धर्म अंतर्धान हो जाता है, खत्म हो जाता है। यदि आपको इस बात पर विश्वास ना हो तो ये बुद्ध शासन कैसे विनाश हुआ, भारत से कैसे गायब हो गया, इसके बारे में इतिहास को खोज कर देखो, तो आपको पता चलेगा कि भगवान ने इसमें जो बताया है वही घटित हुआ है, वही घटित हुआ है। देखो ना, एक महायान नाम का एक पूरा सांप्रदाय खड़ा हो गया। क्या कहा गया था उसमें? उसमें बाकी की किंवदंतियों से लेकर अनेकों कथाएं, अनेकों भजन, अनेकों गाय गीत गाए गए। तो बुद्ध का नाम से ही ये भी हुआ, और धीरे धीरे सूत्र खत्म हो गए, उसमें परिवर्तन अलग से जो उनके बनाए हुए आगम नाम के सूत्र है, उसको पढ़ के देखिएगा, बहुत मजेदार है। चाइनीज सूत्र पिटक का वर्जन है, वो आगम कहते हैं उसे, बहुत सुंदर। उसको पूरा परिवर्तित कर दिया है उन्होंने, अपने हिसाब से ढाल दिया है ना। ये जो परिशुद्ध तथागत की वाणी है, इसको सुनने की इच्छा रखने वाले लोग कम होते हैं, इसीलिए महायान में जाने वाले भिक्षुओं की संख्या अधिक थी। स्थविरवाद थेरवाद को अभ्यास करने वाले लोग कम थे। फिर इन्हीं थेरवाद भिक्षुओं में से कुछ में जागा कि मैं चर्चा करूंगा, वाद विवाद करूंगा, दूसरों को पराजय करूंगा, अपने धर्म की श्रेष्ठता बताने के लिए आगे आगे जाऊंगा। ऐसा करने के कारण दूसरों के द्वारा हार जाने पर निंदित अपमानित होते होते धीरे 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 धर्म शासन समाप्त हो गया। यही होता है जब व्यक्ति मूल बुद्ध वाणी से हटकर उस बुद्ध वाणी की जगह पर कुछ दूसरा ही करना आरंभ कर दे, किसी दूसरी ही जगह पर लग जाए, किसी दूसरे मन को मोहित करने वाले ही चीजों में लग जाए। अभी जैसे सामान्य सा ही देखो, आज वर्तमान में एक बड़ा प्रचलन सा काम हो गया है, सूत्रों का अभ्यास करने की इच्छा लोग कम रखते हैं। किसे ज्यादा सीखना चाहते हैं? अभिधर्म को ज्यादा सीखना चाहते हैं। उनको लगता है कि इस काले से शरीर में, इस बदसूरत से शरीर में देवता ही रहता है, क्योंकि अभिधर्म का उपदेश भगवान ने किसको किए थे? देवताओं को किए थे। तो मैं देवताओं से अधिक श्रेष्ठ हूं, तो मुझे वही ज्यादा काम में आएगा। मैं तो अपने मन को, अपने मन के अनुसार अपना रंग बदल सकता हूँ, मन के अनुसार अपना भाव बदल सकता हूँ, ऐसा समझते हैं। इसीलिए वो चाहते कि अभिधर्म अधिक रुचि से सुनना चाहते हैं। और क्या करते हैं? सूत्रों को धीरे धीरे, इसमें सीधा सा कहा है सुत्तंतम, ये ना, सुत्तंतानंग तथागत भाषितानंग, ये तथागत के द्वारा भाषित जो सूत्र है, जो गंभीर है, गंभीर अर्थ वाले है, ये लोकोत्तर है, शून्यता, शून्यता पटि संयुक्त है, ये शून्यता धर्म से युक्त है। ये सूत्र धीरे धीरे अंतर्धान हो जाते हैं। जहां ये अंतर्धान हो जाए वहां आर्य अष्टांगिक मार्ग अंतर्धान हो जाता है। जहां आर्य अष्टांगिक मार्ग अंतर्धान हो जाए वहां मुक्ति का रास्ता बंद हो जाता है, मुक्ति का द्वार बंद हो जाता है। फिर क्या बचता है? कुछ नहीं है श्लोक। ये बुद्ध शासन के अंतर्धान के लिए होता है। इसीलिए भगवान भिक्षु को कहते हैं तस्मात् यह भिक्खवे एवं शिक्षितव्यं, इसीलिए भिक्षु तुमको सीखना चाहिए। ये ते सुत्तंता तथागत भासिता गंभीरा गंभीरथा लोकोत्तरा शून्यत पट संयुक्ता तेषु भंजमानेषु सुसुशिस्साम सोतं ओदहिस्साम अन्या चित्तं उपट्ठापेस्साम तेज धम्मे उग्गहेतव्यं पर्यापुनितव्यं मन्यस्सामाति। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं तुमको सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि ये जो सूत्र है, ये सूत्र जो तथागत के द्वारा भाषित है, गंभीर है, गंभीर उपदेश वाले हैं, गंभीर अर्थ वाले हैं, लोकोत्तर धर्म को बताने वाले हैं। ये अनित्य इस धर्म से शून्यता, इस धर्म को प्रकट करने वाले हैं। जब ये कहे जाए भन्य माने सु, जब ये भाषित करे जाए, बताए जाए, सुसुसिसाम, तो कान देकर सुनना चाहिए, उनको सुनने की इच्छा करनी चाहिए। सो तंगोद हिस्सा में अपने कान को उस धर्म की ओर लगाना चाहिए। अन्या चित्तंग उपट्ठा पेस्साम, इस धर्म के प्रति अपने चित्त को उत्पन्न करना चाहिए। तेज धम्य उगहे तब्बंग, जब ये धर्म सिखाया जाए तो परिपूर्ण रूप से बोध करने के लिए चिंतन मनन करना चाहिए करके भगवान बताते हैं। एवं वो भिक्खवे शिक्षिता पंक्ति, भिक्षुओं तुमको यह
सीखना चाहिए करके भगवान बुद्ध जी इस आनी सूत्र से उपदेश करते हैं। कितना अद्भुत है ये, कितना अद्भुत है। आप देख रहे हैं, वास्तव में तथागत ने आज की जो सत्यता है इस सत्यता को प्रकट किया है ना। ऐसा ही कहीं और जगह थोड़ा सा लुभावना कहीं कोई बात करने लगे तो हमारा मन क्या करता है, तत्काल उस लुभावनी बात पर आ जाता है। उस समय धर्म धर्म का अभ्यास करना इच्छा नहीं करता। ये विशेष इसीलिए भिक्षु भगवान ने इस तरह से बताया, उपासक उपासिका है, हमें इस धर्म का अच्छी तरह से चिंतन मनन करना चाहिए। बहुत ही अद्भुत सूत्र है, बहुत ही अद्भुत सूत्र। इन सूत्रों का अभ्यास करने मात्र से आपका संपूर्ण ये जो कायानुपස්සना है, ये धम्मानुपස්සना, ये चित्तानुपස්සना, ये वेदनानुपස්සना परिपूर्ण हो जाएंगी सूत्र अभ्यास करने से। ये 37 बोधिपाक्षिक धर्म परिपूर्ण हो जाएंगे सूत्रों का अभ्यास करने से। इसीलिए प्रथमतः सूत्रों का अभ्यास करो। सूत्रों का अभ्यास करने के पश्चात फिर हम अभिधर्म के बारे में आगे पढ़ सकते हैं, है ना। इसीलिए तो अच्छी तरह से अभ्यास करो। धर्म की सुरक्षा के लिए ये तथागत की वाणी बहुत लाभदायी देती है, तो ये रखो अपने मन में। ठीक, तो आज का ये धर्म का उपदेश, ये आनी सूत्र हम सभी को भगवान के धर्म को सुनने का चित्त जगाने वाला, धर्म के अनुसार चिंतन मनन करने वाला, उत्तम चार आर्य सत्य को बोध करने के लिए सारा पुण्य उपकारी हो जाए करके अनुमोदन करते हैं। साधु।